चलो, आज हम रिविजन करेंगे, छोटा मोटा रिविजन करेंगे, राजस्थान के वन्य जीव का रिविजन करेंगे। इसमें हम अभ्यारण्य पढ़ेंगे बेटा, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे बेटा, कंजर्वेशन क्षेत्र पढ़ेंगे बेटा, और राजस्थान के जिलों के शुभंकर भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं राजस्थान के वन्य जीव। ठीक है, देखो वन्य जीव बोर्ड की का गठन बेटा कब हुआ? 1954 के अंदर इसका गठन हुआ सर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बेटा कब लागू हुआ? ये 1972 के अंदर ये पूरे भारत में लागू हुआ बेटा। ठीक है, यानी कि मतलब जीवों की रक्षा करो, इसका मतलब ये है ना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया? ये 1974 के अंदर राजस्थान में लागू हुआ बेटा, और भारत के अंदर लागू हुआ 1973 के अंदर, एक साल बाद में राजस्थान के अंदर लागू हुआ। ठीक है, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बेटा 1986 के अंदर लागू हुआ, रीट के अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखो, जंतुआलय, जंतुआलय रासायनिक बेटा कितने हैं? 5 है। ठीक है, जयपुर का जंतुआलय बेटा 1876 में इसकी स्थापना हुई। कोटा का जंतुआलय बेटा 1954 में इसकी स्थापना हुई। उदयपुर का बेटा इसकी स्थापना 1878 में हुई बेटा, और जोधपुर का बेटा इसकी 1878 में हुई। ठीक है, बीकानेर का 1922 में इसकी स्थापना हुई बेटा। ठीक है, देखो आपका प्रश्न कैसा आएगा? सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना बेटा कौन सा होगा? अपने जयपुर का जंतुआलय सबसे पुराना है बेटा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में कौन सा जंतुआलय बना बेटा? तो कौन सा बना बेटा? कोटाला बना। ठीक है सर, है ना। ये जो बीकानेर का जंतुआलय है ना बेटा, वर्तमान के अंदर बंद है बेटा। ठीक है, ध्यान में रखना है ना। आगे देखो सर, जैविक उद्यान यानी कि बायोलॉजिकल पार्क बेटा। ठीक है, देखो नाहरगढ़ के अंदर बायोलॉजिकल पार्क है, जिसके अंदर स्थापना बेटा 2016 के अंदर हुई, और नाहरगढ़ बेटा कहां पर आता है? जयपुर के अंदर आता है। सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर के अंदर है सर, और इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई। ठीक है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। माची सफारी बायोलॉजिकल पार्क बेटा इसकी स्थापना हुई अपने 2010 के अंदर सर। ठीक है, सॉरी 2016 के अंदर हुई है ना। और कहां पर बेटा? ये जोधपुर के अंदर है ना। अबेड़ा, अबेड़ा जो सर कहां पर है? कोटा के अंदर है, और इसकी स्थापना 2021 में हुई। नवीनतम यही है सर। ठीक है, आगे देखो, मृगवन, मृगवन बेटा कितने हैं? 7 है। कितने हैं? 7 है। ठीक है, देखो चित्तौड़गढ़ मृगवन जिसकी स्थापना 1969 में हुई। माच सफारी मृगवन बेटा जिसकी स्थापना 1985 के अंदर जोधपुर में हुई। पुष्कर मृगवन बेटा जिसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई है, और सज्जनगढ़ मृगवन बेटा इसकी स्थापना 1984 के अंदर उदयपुर में हुई है। ठीक है, संजय उद्यान बेटा मृगवन जिसकी स्थापना 1986 के अंदर जयपुर में हुई है बेटा, और अशोक विहार मृगवन बेटा जिसकी स्थापना 1986 के अंदर जयपुर में हुई है। अमृत देव विष्णु मृगवन बेटा जिसकी स्थापना अपने कहां पर हुई है? जोधपुर के अंदर हुई है सर, 1994 के अंदर। ठीक है सर, देखो राजस्थान में बाघ परियोजना है ना, टाइगर रिजर्व बेटा। देखो रणथंभौर बाघ परियोजना जो कि सबसे प्रथम बेटा थी ये, है ना, और सोमदपुर करौली के अंदर बेटा ये। ठीक है, रणथंभौर कहां पे? सोमदपुर के अंदर है ना, और रणथंभौर जो बेटा अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। फिर देखो सरिस्का अभ्यारण्य बेटा। ठीक है, सरिस्का बाघ परियोजना बेटा जो कि अलवर के अंदर स्थित है बेटा, ये सरिस्का अपना ब्रांड। ठीक है, फिर मुगंगा अभ्यारण्य बेटा कहां पर है? कोटा के अंदर स्थित है, यानी कि यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है बेटा। ठीक है, टाइगर रिजर्व है पे, है ना। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बेटा, नाम विस्तारी है लेकिन क्या रहते हैं बेटा? शेर रहते हैं, शेरों के लिए प्रसिद्ध है बेटा ये ना, रामगढ़ बाघों के लिए। ठीक है सर, बूंदी के अंदर स्थित है अपने ये ना रामगढ़। अब देखो भीमलत जलप्रपात, वो भीमलत इसके अंदर आता है बेटा। ठीक है, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बेटा, है ना, जो कि धौलपुर करौली के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ बेटा बाघ परियोजना बेटा। ठीक है, राजस्थान, ये राजसमंद, पाली, सिरोही और उदयपुर ब्यावरे के अंदर स्थित। टोटल कितनी बेटा? 6 है ना। नवीनतम ये है धौलपुर वाली और कुंभलगढ़ वाली नवीनतम। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बेटा कितने हैं अपने? 3 है सर। ठीक है, एक रणथंभौर का है जो सोमदपुर में स्थित है बेटा, एक केवलदेव घनपक्षी विहार जो कि भरतपुर में स्थित है बेटा, और सबसे छोटा यही है। ठीक है, फिर देखो मुगंद्रा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है बेटा ना। चित्तौड़गढ़ का रात बेटा क्षेत्र इसके अंदर मुगंद्रा के अंदर आता है सर। ठीक है, आगे देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सोमदपुर के अंदर है। किसके लिए प्रसिद्ध बेटा? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य का दर्जा बेटा इसको कब दिया? 1955 के अंदर दिया सर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बेटा कब दिया इसको? 1980 के अंदर दिया। 1974 के अंदर इसको टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट इसके अंदर चलाया गया। राजस्थान की प्रथम प्रोजेक्ट थी बेटा ये ना। विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पे इको डेवलपमेंट का कार्य इनकी परियोजना बेटा चल रही है। बाघों के लिए प्रसिद्ध बेटा ये, है ना। ऐसे देखो रणथंभौर का जो किला है ना, वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आता है बेटा। ठीक है, अब कभी कभी पूछते हैं कि भाई रणथंभौर अभियान की, रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, मतलब कि यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या इसके अंदर दर्शनीय स्थल है। तो वहां पे रणथंभौर का किला भी आ जाएगा, सुपनी महल आ जाएगा, जोरापुरा का महल आ जाएगा,
है ना, अधूरी क्षेत्रीय मतलब कि जो किले के अंदर स्थित है ना वो भी इसके अंदर काउंट होगी बेटा, ठीक है, ध्यान में रखना थोड़ा बहुत, है ना। आगे देखो सर, फिर देखो केरलदेव राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहां पर है, भरतपुर में है ना। अभ्यंग दर्जा बेटा कब दिया इसको, 1956 बेटा अभ्यंग दर्जा दिया। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा बेटा कब दिया इसको, 1981 में दिया। और विश्व धरोहर सूची में बेटा कब शामिल हुआ, 1985 के अंदर केरलदेव घना पक्षी विहार किसमें शामिल हुआ, विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। केरलदेव घना पक्षी विहार बेटा रामसर साइट में के अंदर भी आता है बेटा, ठीक है। और रामसर साइट में अंदर कब आया बेटा, 1981 के अंदर रामसर साइट में आया है। राजस्थान के अंदर 4 रामसर साइट हैं, खींचन, जोधपुर, मेनार, उदयपुर, ये दोनों नहीं है, ठीक है। सांबर है, फिर केरलदेव घना पक्षी विहार बेटा, ये क्या है, रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि है, ठीक है सर। आगे देखो, देखो उपनाम क्या है सर, घना पक्षी विहार के बेटा उपनाम क्या है, तो देखो सर घना पक्षी विहार है, पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इसे, पक्षियों की पद्मस्थली भी कहते हैं सर इसे, ठीक है। सलीम अलीम के हाथ है सर, हाथ है इसके अंदर उसको सफेद करने में बेटा, और सलीम अलीम को कहते हैं बर्डमैन, ठीक है। ऐसे जैसे टागरमैन कहते हैं कैलाश सांगला को, चिमलमैन कहते हैं अशोक टाट को, और जलमैन कहते हैं अपने वाटरमैन कहते हैं राजेंद्र जी को, ठीक है बेटा, है ना। आगे देखो सर, देखो शीत ऋतु में बेटा पे कौन आते हैं, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पे, है ना, केरलदेव घना पक्षी विहार के अंदर। और बेटा ये ना यहाँ पे इंचगस पड़ जाती है और पक्षी उसमें आके फंस जाते हैं बेटा, ठीक है। देखो इस उद्यान बेटा जलापूर्ति किससे होती है, तो अजान बांध स्थित है बेटा पे, बाणगंगा नदी का पानी आता है, और बेटा गंभीर नदी का पानी भी यहाँ पे आता है सर, ठीक है। यहाँ पे पाइथन पॉइंट स्थित है सर केरलदेव घना पक्षी विहार में, पाइथन पॉइंट मतलब जहां अजगर रहते हैं बेटा, ठीक है, तो वहां पे अजगर भी पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। श्रवण त्रिकोण पे बेटा स्थित है ये, जैसे कि श्रवण त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर में, ठीक है, तो भरतपुर यहाँ पे स्थित है बेटा, ठीक है ना। फिर देखो सर, फिर देखो सर मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अभ्यारण्य दर्जा सर से कब दिया गया, 1955 के अंदर दिया गया। 2003 में सर इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा से मिला बेटा मुकुंदरा, जो कि कोटा में स्थित है। 10 अप्रैल 2013 को बेटा टाइगर प्रोजेक्ट इसके अंदर चालू किया गया बेटा, ठीक है, मुकुंदरा के अंदर। फिर देखो वन्य जीव अभ्यारण्य बेटा, है ना, अभ्यारण्य मतलब कि 26-27 के लगभग अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर बेटा, है ना। कहीं की आप बुक पढ़ोगे तो इसमें 26 भी आएंगे, कहीं की बुक पढ़ोगे बेटा उसमें 27 भी आएंगे, ठीक है, लेकिन 26 मान के आपने पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखो सरिस्का जो कि अलवर के अंदर स्थित है बेटा, सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है, इसकी स्थान बेटा कब कहाँ हुई, अलवर के अंदर हुई, है ना, और कब हुई बेटा, 1955 के अंदर हुई। 1978 के अंदर बेटा टाइगर प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल हुआ बेटा, ठीक है, कि यहाँ पे बाघों को छोड़ा गया बेटा, है ना। यहाँ पे लेक पैलेस और टाइगर डेन नाम के होटल भी यहाँ पे स्थित है बेटा। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर बेटा हरे कबूतर हरित होते पाए जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ये पूछा जाता है, ठीक है सर। यहाँ पे बेटा नीलकंठ महादेव का मंदिर है, यहाँ पे बर्थहरी का मंदिर है यहाँ पे सर, पांडु पोल है यहाँ पे सर, है ना, और कास्का और ककनवड़ी का पठार भी यहाँ पे स्थित सर, है ना सर। आगे देखो सरिस्का अ जो भी अलवर में स्थित है सर, ये अलग अभ्यारण्य है सर, है ना, और राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य ये है सरिस्का अ, ठीक है सर, सरिस्का अ, ठीक है। फिर देखो सर जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है सर, ये जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ के लंगूर प्रसिद्ध है सर, क्या प्रसिद्ध है सर, यहाँ के लंगूर प्रसिद्ध है। और नदी सर कौन सी आती है यहाँ पे, बाणगंगा नदी आती है सर यहाँ पे, ठीक है सर। आगे देखो बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी से। बाणगंगा नदी के उपनाम क्या है, ढूंढी नदी, ताला नदी, ठीक है, अर्जुन की गंगा, ठीक है सर। और बाणगंगा नदी के किनारे बेटा विराट पर्वत स्थित है, ठीक है, जिसकी खोज सर किसने की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है सर। आगे देखो, देखो राष्ट्रीय मृग उद्यान सर कहाँ आता है सर, जैसलमेर बाड़मेर में आता है सर ये। और जैसलमेर के अंदर कितना किलोमीटर है सर, ये 1900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है सर ये। और बाड़मेर के अंदर 1262 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल पूछे तो अपने 3162 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है सर। आगे देखो सर, देखो सर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सर ये कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर बाड़मेर में सर स्थित है सर। देखो 1983 में सर इसकी स्थापना हुई, है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान की, ठीक है सर। आकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पे स्थित है सर, आकलवुड फॉसिल पार्क यहाँ पे स्थित है सर, ठीक है ना। देखो
यहाँ पे गोडावान पाया जाता है सर, गोडावान पक्षी यहाँ पे राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर। ठीक है सर, इसके अंदर सर जुरासिक काल के डायनासोर के प्रमाण में मिले हैं सर, है ना, जानना। ठीक है सर, आगे देखो ताल चपर अभ्यारण्य सर, कहां पर ऐसे चूरू के अंदर स्थित है। इसमें काले हिरण प्रसिद्ध सर यहाँ पे, है ना बेटा। स्थान कब हुई 1972 की स्थापना हुई। काले हिरण की काली कृष्ण यहाँ पे पाए जाते बेटा। ठीक है, उनकी पसंदीदा घास कौन सी बेटा, मोचिया। ठीक है, साइप्रस रोटेंडस, है ना बेटा। कोरंजा पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे तो कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं, काली हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तो ताल चपर चूरू के अंदर पाए जाते बेटा। ठीक है, और ताल चपर झील भी है इसी अंदर बेटा। ठीक है, आगे देखो नारगढ़ अभ्यारण्य बेटा कहां पर है, जयपुर के अंदर स्थित है बेटा ये। और एलिमेंट्स बेटा यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम बी रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है बेटा। ठीक है, और नारगढ़ क्या है, जैविक उद्यान भी है, बायोलॉजिकल पार्क भी है। ठीक है बेटा, 2016 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी नारगढ़ की। ठीक है बेटा, आगे देखो फिर देखो सर बंद बेटा अभ्यारण्य सर कहां पर है सर, ये भरतपुर के अंदर स्थित है। इससे परिंदों का घर भी कहते हैं सर। यहाँ पे झरोके और भैया पक्षी भी प्रसिद्ध सर, है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, बन बेटा अभ्यारण्य कहा जाता है परिंदों का घर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेंगे, है ना, ध्यान रखना। फिर देखो सर शेरगढ़ अभ्यारण्य सर कहां पर है सर, ये 12 में स्थित है। सांपों की संरक्षण कहलाता है सर ये। नदी कौन सी सर, परवन और चिरंजीवी वृक्ष यहाँ के प्रसिद्ध। देखो नाम क्या है शेरगढ़, पाए क्या जाते हैं सर, सांप। इसे जैसे रामगढ़ विश्वधारी, वहां पे क्या बजाते हैं सर, शेर या बाघ। ठीक है बेटा, आगे देखो जवाहर सागर अभ्यारण्य सर कहां पर है सर, ये कोटा में है सर, है ना। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है सर ये, है ना। जलीय जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है सर ये, है ना, जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है सर वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी का उद्गम होता है जनावर की पहाड़ी से बेटा। और राजस्थान में इसकी लंबी बेटा कितनी है, 135 किलोमीटर। देखो सर जवाहर सागर, है ना। आगे देखो सर बस्सी अभ्यारण्य कहां पर है सर, ये चित्तौड़ में स्थित है बस्सी अभ्यारण्य। ठीक है सर, नदी कौन सी है सर, ब्राह्मणी और औरई नदी, है ना। और चित्तौड़ के लिए प्रसिद्ध है सर बस्सी अभ्यारण्य, है ना, ध्यान रखना आप। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़ में स्थित है ना। ब्राह्मणी नदी की किसकी सहायक है, चंबल की सहायक नदी है ब्राह्मणी नदी। चंबल राजस्थान में जब आती है ना, उस सर्वप्रथम चंबल नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है सर, ब्राह्मणी नदी है सर। ठीक है सर, आगे देखो धौलपुर के अंदर सर 3 अभ्यारण्य है, केसरबाग, वन विहार और रामसागर। ठीक है सर, और रामसागर अभ्यारण्य के अंदर सर एक झील स्थित है, रामसागर झील। ठीक है सर, आगे देखो सोई मानसिक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है सर, ये सोई मधुर में स्थित है सर, है ना। और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य सर कहां पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। देखो रामगढ़ विस्तारी आ रहा है, लेकिन प्रसिद्ध किसके लिए सर, ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है सर, है ना। और रणथंभौर के बाघों का घर भी कहा जाता है किसको, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को सर, है ना। देखो सर ये ना भारत का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है सर, है ना। और राजस्थान का 4था टाइगर प्रोजेक्ट है, कौन सा, रामगढ़ विस्तारी बूंदी। आगे देखो सर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, करौली, समुद्र में स्थित है सर ये, है ना। विस्तार देखो सर यूपी, एमपी और राजस्थान में है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। क्योंकि चंबल नदी सर 3 राज्यों में जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जाती है। इसलिए जो ये अभ्यारण्य है ना सर 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है सर, घड़ियालों व जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है सर ये, है ना, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। आगे देखो सर बेसरोगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। नदी देखो चंबल और ब्रह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। बेसरोगढ़ का किला भी चंबल और ब्रह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। बेसरोगढ़ किले को बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर, और बेसरोगढ़ किले को सर बैशा शाह और रोड़ाचार्य ने बनवाया था, वो तो व्यापारी, है ना। तो व्यापारी कौन सा किला बनवाया, तो बेसरोगढ़ किला पूछते हैं कभी कभी, है ना। जयसमन अभ्यारण्य सर सलूम्बर में स्थित है सर, ये सलूम्बर नहीं है तो आप उदयपुर लगा देना। स्थापना देखो 1955 में हुई थी। इससे क्या कहते हैं, जयसमंद को सर जल चरोई की बस्ती कहा जाता है सर। ठीक है, सीतामता अभ्यारण्य सर कहां पर स्थित है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सर यहाँ पे, है ना। इसे मशवा कहते हैं सर, और रेड फ्लाइंग स्क्विरल भी कहते हैं सर, है ना। और यहाँ पे सागवान की वृक्ष पाए जाते हैं सर, है ना। लव कुश 2 झरने स्थित है सर यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे औषधियों के लिए प्रसिद्ध है सर ये सीतामता अभ्यारण्य, है ना। आगे देखो सर प्रतापगढ़ नहीं है ऑप्शन में तो चित्तौड़गढ़ लगा देना आप, है ना। अभी आपका प्रश्न भी आया होगा। ठीक है सर, फुलगरी की नाल सर कहां पर स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है, फुलगरी की नाल अभ्यारण्य। ठीक है सर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, मेन तो उदयपुर आएगा सर, है ना, ध्यान रखना। नदियां देखो सर मानसी, वाकल और सोम नदियों का, है ना। मानसी वाकल सर ये सहायक है किसकी, साबरमती की। किसकी सहायक है सर,
साबरमती की। और सोमसाई किसकी है सर? माही की, है ना। ह्यूमन एटोनॉमी पार्क यहाँ पे स्थित है सर? फुलवारी की नाड़ अभयारण्य के अंदर, है ना। सज्जनगढ़ वन कहाँ पर स्थित है सर? ये उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ जो कि जैविक उद्यान भी है सर, बायोलॉजिकल पार्क भी है सज्जनगढ़, ठीक है सर। सज्जनगढ़ किला भी सर उस जैविक पार्क में आता है, जैविक उद्यान में आता है सज्जनगढ़ का किला। और सज्जनगढ़ किले को बोलते हैं सर मानसून पैलेस, वाणी पैलेस बोलते हैं। और सज्जन सिंह ने उसका निर्माण करवाया था, है ना, सज्जनगढ़ पैलेस का। फिर देखो सर कुंभलगढ़, है ना, ये राजमंद पाली उदयपुर में आता है सर, कुंभलगढ़ अभयारण्य, है ना। बेड़ू की प्रजनन स्थली के लिए प्रसिद्ध है सर ये, है ना। चंदन के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और रणकपुर जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है सर, है ना। कुंभलगढ़ अभयारण्य के अंदर ही सर कौन से मंदिर है? रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर 1444 खंबे हैं सर। कर्णेश्वर ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। कुंभासु उन्होंने जमीन ली थी सर, है ना। और दीपक उसका क्या था? वास्तुकार, है ना, रणकपुर का जैन मंदिर का सर, ठीक है। उसे नलिनी गुल विमान भी बोलते हैं सर रणकपुर को। और चौमका मंदिर भी बोलते हैं सर रणकपुर जैन मंदिर को, ठीक है सर। पूछते कभी कभी, याद रखना। खंबों का अजयघर भी बोलते हैं ना। आगे देखो सर माउंट आबू सिरोही, है ना, जो कि सिरोही में स्थित है माउंट आबू अभयारण्य सर। और ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सुंदर छिपकली पाई जाती है। इसका क्या नाम है? यूबलेपेरिस। क्या नाम है सर? यूबलेपेरिस, है ना। औषधियों के लिए भी प्रसिद्ध है सर। औषधियों के लिए एक तो माउंट आबू अभयारण्य प्रसिद्ध है, और एक सीतामाता अभयारण्य हमने औषधियों के लिए प्रसिद्ध है सर, ठीक है सर। आगे देखो केला देवी जो कि कहां पर है सर? ये करौली में स्थित है सर ये। और सूर्यमधुपुर कहां पे स्थित है? सूर्यमधुपुर में स्थित है। और दर्यापुर कहां पे स्थित है सर? ये कोटा में स्थित है सर, है ना। तो ये तुमने अभयारण्य 16 अभयारण्य थे सर। आगे देखते कंजर्वेशन, ठीक है सर। देखो अन्य पार्क देख लो सर, है ना। मत्स्य पार्क सर कहां पर है सर? ये बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर स्थित है ना। बालूर बन सर कहां पे स्थित है? जालोर के अंदर स्थित है, सुंदरमता जालोर, है ना। गर्दा यानी कि गधों का अभयारण्य सर कहां पे स्थित है सर? डूंडलो झुंझुनू के अंदर स्थित है ना, आप लोगों का। लेपर्ड पार्क सर कहां पे स्थित है? जलाना और आमागढ़ के अंदर, है ना, जयपुर के अंदर। जलाना और आमागढ़ लेपर्ड पार्क, तेंदुआ पार्क, ठीक है सर। विभूति पार्क सर कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है सर विभूति पार्क? उदयपुर में। एक और अभयारण्य देख लो सर, गजनेर। कौन सा है? गजनेर, है ना, गजनेर। गजनेर सर कहां पर है? ये बीकानेर में, है ना। और सर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़ तीतर या रेत का तीतर, है ना, बड़ तीतर। तेंदुओं को बोलते हैं लेपर्ड, है ना। बड़ तीतर या रेत का तीतर, है ना। गजनेर अभयारण्य जो कि बीकानेर में स्थित है सर। आगे देखिए, देखो आगे देखो सर, देखो सर वर्तमान में राजस्थान में कितने कंजर्वेशन क्षेत्र है? 37 कंजर्वेशन क्षेत्र स्थित है वर्तमान में, है ना सर। देखो पहला कौन सा है सर? बिसलपुर टोंक के अंदर स्थित है, 2008 में बना था सर, ठीक है। फिर देखो सर जोड़बीड़ गढ़वाल कहां पर स्थित है? ये बीकानेर में स्थित है सर ये, और 2008 में बना था सर ये। सुंदरमता जालोर के अंदर स्थित है सर। सुंदरमता थोड़ा पार्ट सिरोही के अंदर भी आता है ना। 2008 में बना था सर ये सुंदरमता कंजर्वेशन क्षेत्र, है ना। फिर गुड़ावशनी कंजर्वेशन क्षेत्र जोधपुर के अंदर स्थित है, 2011 में बना था सर, है ना। शाकंभरी कंजर्वेशन क्षेत्र सर सीकर झुंझुनू में स्थित है, 2012 में बना था सर। गोंगे लावा पूछते, बहुत पूछते गोंगे लावा। गोंगे लावा नागौर में स्थित है सर ये, और 2012 में बना था सर। नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना, है ना। लेकिन क्या पूछेंगे सर वो, है ना, संत केवल फर्स्ट को पूछते हैं, और यहाँ नया बंदा है उसके पूछते हैं, ना भाई। ये गोंगे लावा कहाँ है? कंजर्वेशन क्षेत्र नागौर में स्थित है ना। एक रोटू भी है ना। बीड़ झुंझुनू सर, बीड़ झुंझुनू में स्थित है ना। बीड़ क्या है सर? चारावा मैदान, ठीक है सर। रोटू सर कहाँ है? नागौर में स्थित है सर, है ना। उम्मेद दिन पक्षी विहार सर कोटा में स्थित है, कंजर्वेशन क्षेत्र, है ना। उम्मेद बांध पूछ ले तो पाली, है ना सर। और उम्मेद पैलेस पूछ ले तो जोधपुर, है ना। और उम्मेद गंज पक्षी विहार पूछ ले तो कोटा, ठीक है सर। जवई बांध लेपर्ड सर कहां पर है? पाली के अंदर स्थित है सर। और जवई बांध में पाली में स्थित है सर, ठीक है। उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था सर, है ना। बासियाल कहां पर है सर? ये खेतड़ी में स्थित है ना, झुंझुनू, है ना। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, है ना। बांसवाड़ा खेतड़ी बागोर झुंझुनू, है ना, सेकंड नंबर का है ये। आगे देखो सर जवे बांध सेकंड पाली में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाली में स्थित है। मनसा माता झुंझुनू के अंदर स्थित है सर, है ना। शाहबाद के जंगल में 12 में स्थित है ना। कंजर्वेशन क्षेत्र रणखार जालोर में स्थित है ना। ये रणखार बहुत पूछा जाता है। और रणखार की किताब भी है सर। किसकी किताब है वो? जितेंद्र सोनी की। किसकी किताब है? जितेंद्र सोनी की किताब है रणखार, है ना। शाहबाद ताली सर कहां पर स्थित है? ये 12 के अंदर स्थित है। बीड़ घास फुलिया खुर्द कहां पर स्थित है सर? ये भीलवाड़ा में कंजर्वेशन क्षेत्र है ना सर।
बागधरा क्रोकोडाइल्स कंजर्वेशन क्षेत्र उदयपुर में स्थित है सर। ये पूछा जाता है कि बागधरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छों के लिए, क्रोकोडाइल के लिए, है ना सर। बोडाखेड़ा कहां पर है सर? ये सिरोही, है ना सर। जलाना अम्मागढ़ जयपुर में सर, है ना। बारह का रामगढ़ कुंजी सुवास, ये पूछते हैं कि सुवास कहां पर है ना, बारह, है ना, सुवास कंजर्वेशन क्षेत्र। अखर गांव कंजर्वेशन अजमेर में स्थित है सर, है ना। सोरसन कंजर्वेशन बारह में स्थित है सर, है ना। फिर देखो सर, हमीरगढ़ कंजर्वेशन क्षेत्र कहां पे स्थित है सर? भीलवाड़ा में स्थित है। और खिचन सर कहां पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। खिचन जो कि सर क्या है, रामसर साइड भी है सर, है ना। कुरंजा पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। बांज आमली कंजर्वेशन क्षेत्र 12 में स्थित है सर, है ना। बालेश्वर जो कि सीकर में स्थित है, कहां पे स्थित है सर? सीकर में। गंगा भैरवगढ़ी अजमेर में स्थित है सर, है ना। बीड़ फतेहपुर सीकर में स्थित है सर। बीड़ मुहाना कहां पे स्थित है सर? जयपुर में स्थित है ना। और बीड़ मुहाना सेकंड सर अपने जयपुर में स्थित है ना। गंगा भैरवगढ़ी भी सेकंड हो गया अजमेर में, है ना। अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण उदयपुर में स्थित है सर, ये ना। और बालेश्वर कहां पे स्थित है? सीकर में, है ना, सेकंड वाला। महसीसर सर कहां पर स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है सर, है ना। आसोपा कहां स्थित है? भीलवाड़ा में। और आसोपा सबसे नया है, सबसे नया कौन सा है? आसोपा, ठीक है सर, भीलवाड़ा में। देखो राजस्थान में 37 कंजर्वेशन क्षेत्र है और 37वां कौन सा है? 37वां आसोपा। कौन सा है सर? आसोपा, है ना। और सबसे बड़ा कौन सा है सर? शाहबाद की जंगल 12 के अंदर। और सबसे छोटा कौन सा है सर? बीड़ मुहाना जयपुर वाला, 0.10 मीटर में फैला हुआ है, ठीक है सर। आगे देखो सर, अब देखिए कि हम शुभंकर क्या देखेंगे सर? शुभंकर, है ना सर। आगे देखो, देखो सर शुभंकर, देखो सर अजमेर का शुभंकर क्या है सर? क्या है सर? खरमोर। अलवर का क्या है सर? सांबर। और बांसवाड़ा का क्या है सर? जलपीपी। बारा का क्या है सर? मगरमच्छ। बाड़मेर का क्या है सर? मरु लोमड़ी, है ना। और भरतपुर का क्या है सर? सारस, है ना। भीलवाड़ा का क्या है सर? मोर। बीकानेर का क्या है सर? बटन तीतर। बीकानेर का बटन तीतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है? गजनेर अभ्यारण्य है ना, अन्य पार्क में आता है सर, है ना। बूंदी का सर सुखराब है ना। चित्तौड़गढ़ का क्या है सर? चौशिंगा। और चूरू का क्या है सर? कृष्णमृग। कृष्णमृग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है? ताल चापर, है ना सर। दौसा का सर खरगोश है ना। धूलपुर का कौन सा है सर? पंचीड़ा यानी कि इंडियन स्कीमर। डूंगरपुर का कौन सा है सर? जांगिल। हनुमानगढ़ का सर कौन सा है? छोटा किला, है ना। और जयपुर का सर कौन सा है? चीतल। और सर जैसलमेर का कौन सा है? कोडावन। जालोर का सर कौन सा है? भालू। जालोर का सर कौन सा है? गागरुनी तोता। फिर देखो सर झुंझुनू का सर काला तीतर। जोधपुर का सर कौन सा है? कुरंजा। करौली का सर कौन सा है? घड़ियाल। कोटा का सर कौन सा है? उदबिलाव। नागौर का सर कौन सा है? राजहंस। पाली का है तेंदुआ। प्रतापगढ़ का सर उड़न गिलेरी है ना। राजसमंद का सर भेड़िया है। सोमदुर्ग का सर कौन सा है? बाघ है। श्री गंगानगर का सर कौन सा है? चिंकारा है। सीकर का सर कौन सा है? शाहीन है। सिरोही का जंगली मुर्गा है। जंगली मुर्गा सर इसलिए क्योंकि माउंट आबू अभ्यारण्य है ना सर। टोंक का सर हंस है। उदयपुर का कब्र बिज्जू है सर, ठीक है। तो ये थे क्या थे सर? राजस्थान के अभ्यारण्य और वन्य जीव का मैंने क्या किया था? छोटा मोटा रिविजन किया था, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय प्लाज्मा।